नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा पोल जीरो प्लॉट के बारे में। अगर आपको कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसके लिए पोल जीरो प्लॉट कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें ये कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको इसे मैटलैब के अंदर एंटर कराना होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक हाउ टू एंटर ट्रांसफर फंक्शन इन मैटलैब। मैटलैब के अंदर आप इसे कैसे एंटर करा सकते हो। तो आपको पॉलिनोमियल्स को तो एंटर कराना आता है, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर को अगर आपको एंटर कराना है मैटलैब के अंदर तो कैसे करोगे। आपने लिख लिया सपोज समझने के लिए न्यूमरेटर NUM, वो 1 और 2। 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि s का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। उसके बाद ये आपका कांस्टेंट हो गया दैट इज 2। उसके बाद आप डिनोमिनेटर को एंटर करा लीजिए। डिनोमिनेटर आपने एंटर करा लिया 1 4 5। 1 s स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आ गया, 4 s के करस्पॉन्डिंग और 5 कांस्टेंट। क्लियर है। उसके बाद अब आपको ट्रांसफर फंक्शन अगर क्रिएट करना है तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू TF। TF इज द फंक्शन टू क्रिएट ट्रांसफर फंक्शन। इसकी मदद से आप ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको न्यूमरेटर पास कराना होगा देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को हमने NUM में स्टोर कराया है और डिनोमिनेटर को DEN में कराया है। तो नम कॉमा डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो इससे आपको ट्रांसफर फंक्शन एंटर हो जाएगा मैटलैब के अंदर। तो आइए देख लेते हैं। तो इसे हम कमांड विंडो पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज 3 लाइन है, कोई प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने लिखा, देखिए न्यूमरेटर लिखा आपने, डिनोमिनेटर और h इज इक्वल टू TF न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखा। तो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिख गया s+2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s+5। एंटर हो गया। अच्छा लग रहा है देखने में। तो आसानी से आप इसे एंटर करा सकते हैं। उसके बाद अब आपको इसका पोल जीरो प्लॉट बनाना है। तो पोल जीरो प्लॉट बनाने के लिए फंक्शन होता है pzmap। तो pzmap में जो आपने ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट किया है उसे पास करेंगे तो आपको पोल जीरो प्लॉट मिल जाएगा। तो देख लेते हैं। मैं लिखा pzmap और कैपिटल H में हमने ट्रांसफर फंक्शन को एंटर किया है H। तो देखिए पोल जीरो प्लॉट आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पोल जो है वो -2 + 1i पर है और ये आपका -2 - 1i पर है और ये 0 है दैट इज एट -2, ये -2 पर है। क्लियर है। आप इसे और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। ये तो एस प्लेन में आपको जैसे दिख रहा है इस तरीके से हो गया। आप इसे अगर ग्रिड ऑन कर देते हैं तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए ये रियल एक्सेस है बेसिकली और ये इमेजिनरी एक्सेस है, बना सकते हैं। उसके बाद अब अगर आपको फाइंड करना है पोल और जीरोस की वैल्यू, आपने पोल जीरो प्लॉट बना लिया, लेकिन आप अगर पोल जीरो की से वैल्यू जानना चाह रहे हैं और उसे प्लॉट नहीं करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर में तो आपने एंटर करा लिया था, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन होता है TF टू ZP और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पास कर देना है इसमें और ZP में इसका आउटपुट आपको ले लेना है। तो देख लीजिए आपने लिखा Z, P इज इक्वल टू TF टू ZP और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने पहले एंटर करा चुके हैं तो इस वजह से मैं दोबारा एंटर नहीं करा रहा हूं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्लियर है। और एंटर किया आपने। देखिए 0 मिल गया आपको -2 पर और पोल्स मिलेंगे -2 + 1i और -2 - 1i। आपने जब प्लॉट किया था तो उसमें भी यही आया था। क्लियर है। तो आप चाहें तो इसे वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए TF टू ZP फंक्शन है, ठीक है। और अगर आपको प्लॉट करना है तो उसके लिए pzmap फंक्शन है। क्लियर है। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसफर फंक्शन लिया है s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर -2s - 3। तो हमने यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसे बेसिकली p में स्टोर करा लिया 1 0 0 0 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज s स्क्वायर के बाद कोफिशिएंट एब्सेंट है तो हमने 0 0 लिख दिया। देन q 1 -2 - 3। क्लियर है। और उसके बाद आपने लिखा ZP इज इक्वल टू TF टू ZP p, q। तो आपको इसके जीरोज और पोल्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो आप इसके फैक्टर करके देखिएगा तो आपको पोल्स मिल जाएंगे और जीरोज तो आपको दिख रहे हैं कि और जिन पर 2 0 है। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए आ गया, रन किया 2 0 आ गए और पोल आ गए, एक 3 पे आ गया -1 पर। तो आई थिंक अब आसानी से आप मैटलैब के अंदर ट्रांसफर फंक्शन को एंटर करा सकते हैं, पोल और जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं और पोल जीरो के लिए जो प्लॉट है बेसिकली वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।